हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, मंडे से यानी कि कल हमारे इंडियन बाजार ओपन होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक वो क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या क्या की ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो निफ्टी को वोलेटाइल कर सकते हैं। सारा सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट वीक से हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। यानी मंडे से टीसीएस जो है अपने रिजल्ट की शुरुआत करने वाला है। तो वहाँ पे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है टीसीएस के रिजल्ट को देख करके, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं हम यूएस मार्केट की, जिसकी क्लोजिंग हमें सैटरडे को देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 630 पॉइंट्स की गिरावट थी यूएस मार्केट में, और एट द एंड ऑफ द मार्केट आपको यहाँ पे एज सच कोई भी रिकवरी साइन हमें नहीं देखने को मिला है। टॉप से अगर हम बात करें तो 1000 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है। पिछले कुछ दिन में जो रैली हुई थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रैली जो है लगभग यूएस मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिया है। 52 वीक लो की बात करें तो वहाँ से मार्केट फिलहाल बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है। यूएस मार्केट में ये जो सडन फॉल हुआ है, इसका मेन रीज़न है कि यहाँ यूएस में कुछ रिसेंट जॉब डाटा जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, और उसके मुताबिक जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कम होना अच्छी चीज़ है, लेकिन मार्केट यहाँ पे इसको नेगेटिव ले रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या है कि लोगों के पास सैलरी आएगी, पैसे आएंगे, जिससे उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो फेड जो रेट को हाइक करेंगे वो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं। और मार्केट को इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चिंता है तो वो है इन्फ्लेशन की। और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो हैं अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का जो अगला इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है सितंबर का, वो 8% के ऊपर ही आने की उम्मीद है। यूएस मार्केट में आए इस भूचाल का जो असर है वो निफ्टी में भी हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं फिलहाल एसजीएक्स जो है 244 पॉइंट्स डाउन चल रहा है 17,070 के पास। टेक्निकली अगर हम निफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे कैंडल जो है अभी भी बेरिश नहीं है, और यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड भी निफ्टी का एज सच कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरिश नहीं देखने को मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे निफ्टी बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया है, आप जो है तो अपना पहला इन्वेस्टमेंट, पहली एसआईपी जो है इस 10% के लेवल के गिरावट पर कर सकते हैं। और ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें जो कि 18,600 था, तो वहाँ से अगर आप 10% निकालेंगे वो निकल के आता है 16,740, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहीं पर सपोर्ट लिया है 16,750 के लेवल पर। तो एक छोटी छोटी एसआईपी जो है तो आप इस तरीके से 10% या फिर अगला जो डिप आए 15% के फॉल पर, तो वहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एग्रेसिवली एसआईपी करना है तो फिर 10% और 20% के फॉल का फर्दर आप इंतज़ार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिलती है कि यहाँ पे एक गैप रह गया है जो कि 16,000 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक भी आता हुआ आपको देखने को मिल जाए इस गैप को फिल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द गैप फिलिंग थ्योरी। बाकी यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो यूएस मार्केट में मैं फिलहाल 3 से 10% और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट करेक्शन है, बाकी यहाँ पे टाइम करेक्शन जो है वो आपको थोड़ा और लंबा देखने को मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मैं अगर मार्केट और ज़्यादा यहाँ से करेक्ट होता है तो 16,000 के जो लेवल्स हैं मैं यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये करेक्ट कर सकता है अगर करेगा तो। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है तो फॉर द मीडियम टर्म यहाँ पे निफ्टी आपको साइडवेज मोमेंटम ही करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये प्रिडिक्शन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आदमी मार्केट को इतना ज़्यादा ट्रैक करता है तो एक छोटा मोटा प्रिडिक्शन दिमाग में आ ही जाता है, लेकिन प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट कर दें। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 16,000 का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि 16,000 आते ही मैं सब कुछ बेच के और यहाँ मार्केट में पैसा लगा दूंगा। मार्केट और भी नीचे ज़्यादा गिर सकता है, तो प्रिडिक्शन सही है या गलत है वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। हम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिकली ही करेंगे, और बेस्ट तरीका होता है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट का कि अपनी एसआईपी को ऑन रखिए, और जब भी मार्केट 10%, 20%, 15% पे करेक्ट हो तो एसआईपी में आप थोड़ा बहुत अमाउंट जो है लमसम का वो लगा सकते हैं। छोटा मोटा जो है तो एसआईपी अपनी आप और जो है इंक्रीज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीक क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स होने वाले हैं, तो कॉर्पोरेट अर्निंग आपको देखने को मिलेगी, टीसीएस के नंबर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर लिस्ट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं टीसीएस जो है 10 तारीख को रिजल्ट देगा, उसके बाद एचसीएल 12 तारीख को आने वाले हैं, विप्रो के 12 तारीख को आएंगे। इन्फोसिस की बात करें तो आपको इन्फोसिस के 13 तारीख को देखने को मिलेंगे। एंजल वन भी 13 तारीख को ही रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है। इसके अलावा और भी हैवी वेट्स के नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, एचडीएफसी हो गया, एलएनटी हो गए। टीसीएस के जो रिजल्ट आएंगे उसमें मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस पर रेवेन्यू में 8.5% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रुपी चूंकि डिप्रिशिएट हो चुका है तो यहाँ पर आपको जो है तो वाई बेसिस पर रेवेन्यू 17% बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ 4% तक हो सकती है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से बढ़ सकते हैं और वाई बेसिस पर ये 5.4% से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मार्जिन की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन इंप्रूव होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। वाई बेसिस ये मार्जिन आपको अंडर प्रेशर ही देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए टीसीएस के रिजल्ट आएंगे तो आप उस रिजल्ट को कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट आए तो रेवेन्यू देखिए उसमें क्या ग्रोथ आई उसको देखिए, मार्जिन को देखिए कैसे आए, वाई बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन कैसे थे, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ रही उसको देखिए। एट्रिशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेजर एक्सपेंसेस आईटी कंपनीज के एट्रिशन की वजह से होते हैं तो वो देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री का ये मानना है कि एट्रिशन जो है वो पीक आउट हो चुका है। तो यहाँ पे टीसीएस के एट्रिशन बढ़ रहे हैं या नहीं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस पर नज़र बना के रखनी है। हेड काउंट पर आपको नज़र बना के रखनी है, ये बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो यानी कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उस वजह से कंपनी जो है तो हायरिंग्स को अपनी बढ़ा रही है। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं या नहीं उसका ज़्यादा आइडिया आपको डील्स से मिल जाएगा, टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अदर देन दैट यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि फ्यूचर क्या है यहाँ पे कंपनी का, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ जो है आगे आने वाले टाइम पर आपको यहाँ पे कंपनी जो है दिखाने वाली है। तो वो मैनेजमेंट की कमेंट्री से सबसे ज़्यादा आपको पता चलने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पे जो है की पॉइंट्स हैं जिनको आपको नज़र में रखना है। बाकी टीसीएस का जो डिटेल रिजल्ट है उसका एनालिसिस इस चैनल में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 12 अक्टूबर को यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं और जहाँ मोस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवब 7% हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एफओएमसी की कुछ मिनट्स हैं, यानी कि क्या वहाँ पे मीटिंग होने वाली है, कुछ वहाँ पे कमेंट्री वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। यूएस इन्फ्लेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पे पहले जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि 8% के ऊपर ही यहाँ पे सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे रिटेल सेल्स के नंबर जो हैं यूएस के आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, एफओएमसी मीटिंग्स हो गई, चाइना का भी इन्फ्लेशन का नंबर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अदर देन दैट यहाँ पे रुपी और ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे हमारे निफ्टी के मूवमेंट के लिए। ऑयल के प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे, चूँकि हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री हैं तो हमारे लिए ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये जो भी बाइंग है, जो भी इंपोर्ट है वो हम डॉलर में करते हैं और ऑयल अगर बढ़ेगा, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपी घटता जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी कंट्री के लिए। ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना, रुपी का डिप्रिशिएट होना और डॉलर का बढ़ना। और अगर डॉलर अभी फिर से बढ़ता है, रुपी अगर फिर से 82 के बाद 85 की ओर मूव करता है, जो कि बहुत बड़ा पुश हो जाएगा ये, तो ये एफआईआईज को और ज़्यादा यहाँ पे इनकरेज करेगा कि वो यहाँ पे सेलिंग जो है अपनी और एग्रेसिवली बढ़ा दें। इसके अलावा आईपीओ की बात करें तो ईएमआई का जो है तो यहाँ पे अलॉटमेंट 12 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेंगे। इसका लिंक टेलीग्राम में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अदर देन दैट यहाँ पे जो है तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ओपन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 10 तारीख से ओपन होगा और 12 अक्टूबर को ये क्लोज़ होने वाला है। कंपनी जो है यहाँ पे ग्लोबली अगर हम बात करें तो लीडर है मार्केट इंटेलिजेंस डाटा प्रोवाइड करने में, और ये जो कंपनी है ये सास जैसे प्लेटफॉर्म में कार्य करती है। तो इस आईपीओ के बारे में डिटेल में चर्चा होगी एक अलग से वीडियो में कि इसमें आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो डिमांड एज सच वहां पे कोई नहीं है, अभी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम वहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। पूरा का पूरा ओएफएस आ रहा है, तो ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं इस आईपीओ के लिए। बाकी डिटेल में इस आईपीओ के बारे में डिस्कस किया जाएगा।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जिनकी एक्स डेट आपको देखने को मिल सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ बोनस, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टॉक स्प्लिट वगैरह वगैरह। तो ये सारी डेट जो है ये मेजरली यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज़ पर ज़्यादा यूज़ होती है। एज सच यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी और कंटेंट के साथ मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।